हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई ब्लड ग्रुप। दोस्तों जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर किस तरह से आपके ब्लड ग्रुप का पता लगाता है दोस्तों, तो इस चीज को मैं आप लोगों को आज बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में समझाने वाला हूं दोस्तों। और इस वीडियो के लास्ट तक आप सीख जाओगे कि आप खुद इस वाली कंडीशन में आ जाओगे कि कैसे ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है उसको डिस्कवर्ड किसने किया था। तो दोस्तों ब्लड ग्रुप को डिस्कवर्ड किया था कोल्ड लैंडस्नर नाम का साइंटिस्ट, और दूसरा था वीनर। इन दोनों ने दोस्तों ब्लड ग्रुप को डिस्कवर्ड किया था। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं ब्लड की कंपोजिशन की। तो मेनली दोस्तों ब्लड को अपन डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स के अंदर। एक तो होता है आपका प्लाज्मा जो कि होता है 55% दोस्तों, और दोस्तों इस प्लाज्मा के अंदर ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। दोस्तों इस प्लाज्मा के अंदर ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है जो कि वाई शेप की होती है, जो कि वाई शेप्ड एंटीबॉडीज होती है दोस्तों। अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे कि एंटीबॉडीज कैसी होती है, कहां प्रेजेंट होती है और किस तरह से अरेंज होती है दोस्तों। तो दोस्तों जो एंटीबॉडी है वो आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट है, जो कि लिक्विड पार्ट है, 55% होता है ब्लड की कंपोजिशन का। और दोस्तों ये जैसे कि ये प्लाज्मा का कोई मॉलिक्यूल है और प्लाज्मा के मॉलिक्यूल्स के ऊपर इस तरह से एंटीबॉडीज अरेंज होती है दोस्तों। एंटीबॉडीज कैसी होती है दोस्तों, वाई शेप्ड की। वाई शेप की कैसी होती है, वाई शेप की क्या होती है दोस्तों, एंटीबॉडीज होती है। अब बात करते हैं दोस्तों ब्लड के अंदर दूसरा मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है ब्लड कार्पसल्स, जो कि होती है 45% दोस्तों। और ये जो ब्लड कार्पसल्स है दोस्तों, इसके अंदर आपकी तीन चीजें आती है मेनली, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, सबसे ज्यादा होती है आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी और फिर प्लेटलेट्स दोस्तों। तो दोस्तों मेनली अपन आरबीसी की बात करते हैं। तो आरबीसी जो है दोस्तों कैसी होती है, गोलाकार होती है, और उस गोलाकार के ऊपर ही क्या होती है, कुछ प्रोटीन्स जिनको बोलते हैं अपन एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। और एंटीजन दोस्तों दो टाइप के होते हैं, ए और बी टाइप के एंटीजन होते हैं दोस्तों। और ये एंटीजन प्रेजेंट होते हैं कहां पे, आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि किसका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा दोस्तों। अब देखो हम बात करते हैं दोस्तों ह्यूमंस के अंदर एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुप मिलता है। ह्यूमंस के अंदर दोस्तों एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुप मिलता है, और इस एबीओ टाइप के ब्लड ग्रुप से टोटल चार टाइप के आपके ब्लड ग्रुप बनते हैं दोस्तों। और वो कौन कौन से हैं, ए बी, ए बी और ओ। ये इस तरह से आपके चार टाइप के ब्लड ग्रुप बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जिस तरह से सेक्स डिटरमिनेशन के लिए जीन होती है आपके एक्स और एक्स वाई, इस तरह से पेयर फॉर्म में अगर आपको जोड़ा मिले एक्स एक्स का या फिर आपको जोड़ा मिले वाई वाई का, तब आप आइडेंटिफाई करोगे कि अगर एक्स एक्स होगा तब तो लड़की होगी, और एक्स वाई होगा तब क्या होगा, लड़का होगा। तो दोस्तों इसी तरह से ब्लड के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन होती है आपके वाई, ब्लड के लिए दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों ब्लड के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन होती है वो कौन सी होती है, आई। वो कौन सी होती है दोस्तों, आई। तो दोस्तों अब आगे अपन डिस्कस करेंगे कि जो आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर किस तरह से एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, कैसी शेप के प्रेजेंट होते हैं, और कौन सी एंटीबॉडी कौन सी ब्लड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होती है दोस्तों। तो दोस्तों आइए आगे डिस्कस करते हैं, इसको नोट करिए आप। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि जो एंटीजन है वो एंटीजन कितने टाइप के होते हैं। आपको पता है कि एंटीजन दो टाइप के होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। इससे पहले आपको दोस्तों ये पता है कि जो एंटीजन है वो एक प्रोटीन है जो कि कहां प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी की सरफेस के ऊपर। आरबीसी कैसी होती है दोस्तों, आरबीसी कैसी होती है, राउंड शेप होती है। तो आरबीसी की सरफेस के ऊपर आपको क्या मिलते हैं, एंटीजन मिलते हैं, और एंटीजन आपको दो टाइप के मिलते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। अब दोस्तों जो एंटीजन ए है वो होता है ट्रायंगुलर। जो एंटीजन ए है उसकी शेप होती है दोस्तों कैसी, ट्रायंगुलर शेप प्रोटीन है एंटीजन ए। और दूसरा होता है एंटीजन बी जिसकी शेप होती है कर्ल्ड, यानी कि थोड़ी गोलाकार शेप जो होती है वो किसकी होती है, एंटीजन बी की। तो आरबीसी की सरफेस के ऊपर जब आप देखोगे तो अगर आपको ट्रायंगुलर शेप दिखेगी तो आप पहचान लोगे कि ब्लड ग्रुप ए है, और अगर आपको ऐसे गोलाकार ऐसे कर्ल्ड शेप अगर दिखेगी तो आप पहचान लोगे कि वो ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी है। तो दोस्तों बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की। तो ब्लड ग्रुप ए में जैसे दोस्तों ये है आपकी आरबीसी, ये जो राउंड शेप में दिख रही है आपको ये है आरबीसी। और आरबीसी की जो ये सरफेस है, आरबीसी की दोस्तों ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या लगा हुआ है, इस तरह से ये प्रोटीन लगी हुई है ट्रायंगुलर शेप,
अब आप बोल सकते इसको याद कैसे रख सकते हो कि ए की जैसी, ए कैसे दिखता है दोस्तों, आपको ट्रायंगुलर शेप दिखता है, तो ए की जैसी आपको क्या दिखती है, इसके अंदर इसकी सरफेस के ऊपर ऐसी प्रोटीन दिखती है। तो इस प्रोटीन से अपने को ये पता लग जाएगा कि यार इस प्रोटीन की शेप है कैसी, ट्रायंगुलर शेप है, तो इससे अपने को ये आइडिया लग जाएगा कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है। दोस्तों जिस तरह जब आप ब्लड ग्रुप टेस्ट कराने जाते हो या फिर आप ब्लड डोनेट करने जाते हो, तब क्या होता है कि वो स्लाइड के ऊपर आपका ब्लड लेता है और उसके अंदर ये देखता है कि जो आरबीसी की सरफेस है उसके ऊपर कैसे शेप की प्रोटीन लगी हुई है। तो अगर ट्रायंगुलर शेप की प्रोटीन लगी हुई है तो वो पहचान लेगा कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए ब्लड ग्रुप है। इसी तरह से दोस्तों जो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप जो ए है दोस्तों, इसके अंदर जो एंटीबॉडी है दोस्तों वो होती है बी। अब दोस्तों जो एंटीबॉडी है वो भी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। तो दोस्तों और दोस्तों आपको ये भी पता है कि एंटीबॉडी किस शेप की होती है, वाई शेप की होती है। तो दोस्तों जो इंसान ए ब्लड ग्रुप वाला है उसके अंदर एंटीबॉडी बनेगी हमेशा बी। उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी बनेगी दोस्तों, बी एंटीबॉडी बनेगी। उसके अंदर दोस्तों एंटीबॉडी बी बनेगी। तो इसकी जो बाइंडिंग साइट है वो कैसी होगी, ऐसे मतलब जिसके अंदर कौन जुड़ सके, कौन सा एंटीजन जुड़ सके, बी वाला एंटीजन जुड़ सके। बाई चांस अगर मान लो अगर किसी ए ब्लड ग्रुप वाले, अगर किसी ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान के अगर बी वाले का अगर चढ़ा दें तो वो क्या करेगा, ये जो एंटीबॉडी है, ये जो एंटीबॉडी है उस वाले ब्लड ग्रुप को जाके बाइंड कर लेगी, यानी कि ये जो अपने हुक है इन हुक्स को उसके एंटीजन्स के अंदर फंसा देगी और फंसाने की वजह से क्या हो जाएगी, ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी। दोस्तों इसी वजह से सेम ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है सबके, डिफरेंट टाइप का ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि जैसे कि ए ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीबॉडी बी मिलेगी जो कि क्या करती है, बाइंड कर लेती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से दोस्तों ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप बी में क्या होता है दोस्तों, जो ये आरबीसी की सरफेस है, आरबीसी की जो ये राउंड शेप सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आप लोगों को ऐसे कर्ल्ड से प्रोटीन दिखेंगी। जब आप ब्लड ग्रुप टेस्ट कर रहे होंगे, जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे या फिर स्लाइड पर जब आप वो जो देखता है तो उसमें वो क्या देखता है कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर अगर कर्ल्ड शेप प्रोटीन लगे हुए हैं, ऐसे गोलाकार अगर प्रोटीन लगे हुए हैं, तो उससे ये पता लग जाएगा कि सामने वाले का ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है आपकी ए। ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होती है दोस्तों, ए। क्यों एंटीबॉडी ए प्रेजेंट क्यों होती है, क्योंकि अगर बाई चांस अगर ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड बी के अंदर आ गया तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी, उसको जाके उसमें फिट हो जाएगी, उसके एंटीजन्स के अंदर फिट हो जाएगी और फिट करके उसको क्लोट कर देगी। इसीलिए बी वाले के भी ए का ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते। अब बात करते हैं दोस्तों ब्लड ग्रुप ए बी की। अब दोस्तों जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसके अंदर आप लोगों को एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, इसके अंदर आप लोगों को दोस्तों एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, यहाँ इसको अपन कैपिटल से लिख लेते हैं, इसके अंदर आप लोगों को बोथ एंटीजन ए एंड बी दोनों मिलेंगे दोस्तों। मतलब जो आरबीसी की जो राउंड शेप की सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आप लोगों को कुछ प्रोटीन तो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में दिखेगी और कुछ प्रोटीन आपको ऐसे राउंड शेप में दिखेगी, ऐसे कर्ल्ड शेप में। इसके अंदर आपको क्या होगा दोस्तों, कुछ प्रोटीन तो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में दिखेगी आरबीसी की सरफेस के ऊपर और कुछ प्रोटीन ऐसे कर्ल्ड शेप में दिखेगी। तो उससे ये आइडिया लग जाएगा कि सामने वाले का ब्लड ग्रुप क्या है दोस्तों, ए बी है। अब दोस्तों जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसके अंदर एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं होती, इसके अंदर एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं होती। इस वजह से दोस्तों ब्लड ग्रुप ए बी वाला जो इंसान है इसके किसी का भी अपन ब्लड चढ़ा सकते हैं, मतलब ए वाले का भी ब्लड चढ़ा सकते हैं और बी वाले का ब्लड चढ़ा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की। अब दोस्तों जो ब्लड ग्रुप ओ है ये बिल्कुल ओ की तरह दिखता है, मतलब कहने का मतलब बिल्कुल गंजा दिखेगा। ये गंजा का मतलब क्या कि इसके आरबीसी जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर ना तो एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, इसके ऊपर कोई सा भी एंटीजन नहीं होता। अब दोस्तों जब कोई सा भी एंटीजन नहीं है तो इसके अंदर एंटीबॉडी तो दोनों मिलेगी, बोथ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, एंटीजन एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, दोनों एंटीबॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होगी। और ये दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होने की वजह से दोस्तों जो ओ वाला ब्लड ग्रुप का इंसान है इसके किसी और का ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते, कोई और किसी और ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड इसके नहीं चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते दोस्तों, क्योंकि एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट है। अगर कोई भी अदर ब्लड ग्रुप आया तो वो क्या कर लेंगी, ये एंटीबॉडी जाके उसको बाइंड कर लेगी और बाइंड करा के उसको क्या कर देगी, क्लोटिंग करा देगी दोस्तों। तो दोस्तों अब अपन डिस्कस करेंगे
ये तो आपको पता लग गया कि आप कैसे तो ए का पता करोगे, कैसे बी का पता करोगे, कैसे ए बी का पता करोगे और कैसे ओ ब्लड ग्रुप का पता करोगे। अब दोस्तों अब आगे अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्लड ग्रुप किसी का ए पॉजिटिव होता है, किसी का ए नेगेटिव होता है, किसी का बी पॉजिटिव होता है तो किसी का बी नेगेटिव होता है, किसी का ए बी पॉजिटिव होता है तो किसी का ए बी नेगेटिव होता है, किसी का ओ पॉजिटिव होता है तो किसी का ओ नेगेटिव होता है दोस्तों। तो दोस्तों पहले इसको आप नोट करिए, फिर आगे अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप ब्लड, कि आप कैसे पता करोगे कि कैसे ए पॉजिटिव है, कैसे बी पॉजिटिव है, कैसे ओ नेगेटिव है, कैसे ओ पॉजिटिव है, कैसे ए बी पॉजिटिव है, कैसे ए बी नेगेटिव है। तो दोस्तों जिस तरह से अभी अपन ने डिस्कस किया था कि ब्लड की जो आरबीसी है, आरबीसी की सरफेस के ऊपर आप लोगों को एंटीजन एंड एंटीजन तो आपको आरबीसी की सरफेस के ऊपर मिलता है और एंटीबॉडी आपको प्लाज्मा के अंदर मिलता है। तो दोस्तों एंटीजन की तरह ही आरबीसी के सरफेस के ऊपर दोस्तों एक अलग टाइप का प्रोटीन जिसको बोलते हैं आरएच फैक्टर, ये भी प्रेजेंट होता है दोस्तों। और ये जो आरएच फैक्टर है, ये जो आरएच फैक्टर है दोस्तों, ये इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था 1940 के अंदर उन्हीं साइंटिस्ट ने, जो कि कौन थे, कॉल लैंडस्टर और दूसरे थे व्हीलर। इन दोनों ने दोस्तों इसको डिस्कवर्ड किया था और खोजा था रिसिस नाम के मंकी के अंदर। रिसिस नाम का जो मंकी है उसके अंदर इसको डिस्कवर्ड किया था दोस्तों। और दोस्तों जो आरएच फैक्टर है, जो आरएच फैक्टर प्रोटीन है दोस्तों, ये लगभग 85% लोगों में प्रेजेंट होता है दोस्तों। और दोस्तों ये जो आरएच फैक्टर है ये डिसाइड करता है, यही डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। दोस्तों अगर आरएच फैक्टर पॉजिटिव, आरएच फैक्टर अगर प्रेजेंट है इसका मतलब है कि ब्लड पॉजिटिव है। अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि ब्लड पॉजिटिव है। और आरएच फैक्टर अगर नहीं है तो ब्लड कैसा है, नेगेटिव है दोस्तों। अब दोस्तों जो आरएच फैक्टर है, आरएच फैक्टर जो प्रोटीन है दोस्तों, इसकी शेप होती है दोस्तों ऐसे कुबॉइड की तरह टाइप इसकी शेप होती है दोस्तों। जो आरएच फैक्टर की शेप कैसी होती है दोस्तों, कुबॉइड शेप होती है। तो जैसे कि और दोस्तों दूसरी बात ये है कि जो आरएच फैक्टर है ये लगभग 85% लोगों में मिलता है। मतलब आप इसे बोल सकते हो कि 85% लोगों का ब्लड ग्रुप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 85% लोगों का ब्लड ग्रुप क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। तो अब बात करते हैं, जैसे कि मान लो ये एक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो इसकी सरफेस पे आप लोगों को एंटीजन ए के अलावा यानी कि मैं बोल दूं कि ट्रायंगुलर शेप प्रोटीन के अलावा आपको ऐसे कोबोइडल शेप की प्रोटीन भी मिलेगी, जो कि किसको शो करती है, आरएच फैक्टर को शो करती है दोस्तों। ये जो कोबोइडल शेप प्रोटीन है ये किसको शो करती है दोस्तों, आरएच फैक्टर को शो करती है। अगर इन ट्रायंगुलर शेप की प्रोटीन के साथ में इस आरबीसी की सरफेस के ऊपर आपको ऐसी कोबोइडल शेप प्रोटीन भी अगर नजर आए तो आप क्या बोलोगे कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव। और ए नेगेटिव क्या होगा, जिसके अंदर ओनली ट्रायंगुलर शेप प्रोटीन प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस के ऊपर, कोई आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं, यानी कि कोई कोबोइडल शेप प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह से बी की बात करें तो बी पे क्या होगा दोस्तों, कि जो कर्ल्ड शेप जो प्रोटीन है, यानी कि कर्ल्ड शेप जो प्रोटीन है उनके अलावा आपको ऐसे कोबोइडल शेप, जो कर्ल्ड शेप प्रोटीन है इनके अलावा आपको क्या मिलेगा दोस्तों, ऐसे कोबोइडल शेप प्रोटीन अगर मिले तो आप क्या बोलोगे कि वो ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है। और अगर ऐसे कोबोइडल शेप प्रोटीन नहीं मिले, अब जैसे आप इसमें देखो, इसमें कोई कोबोइडल शेप प्रोटीन नहीं है ना दोस्तों। जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना आरबीसी की सरफेस के ऊपर आप लोगों को बिल्कुल ऐसा ही नजर आएगा। और आप रियल में आप खुद चेक कर पाओगे कि हाँ रियल में मैं आज ब्लड ग्रुप चेक करना सीख गया। मतलब आप ब्लड ग्रुप स्लाइड के ऊपर लोगे ब्लड को, है ना, तो उसमें आरबीसी को अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो आपको उसकी सरफेस के ऊपर ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आएगी, बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसी ही स्ट्रक्चर्स नजर आएगी। और आप पहचान जाओगे कि यार ये ब्लड ग्रुप ए बी है, बी है, ए है, ओ है। कि अगर सरफेस के ऊपर ऐसे कर्ल्ड शेप प्रोटीन ही दिखे, कोई चौकोर डिब्बे यानी कि कोबोइडल शेप में नहीं दिखे ना प्रोटीन, तो मतलब वो क्या है, ए बी नेगेटिव है। इसी तरह से एबी की बात कर लो दोस्तों। अब एबी वाला जो ब्लड ग्रुप है इसके अंदर एंटीजन ए भी प्रेजेंट होता है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट होता है, और अगर पॉजिटिव होगा तो आरएच फैक्टर भी प्रेजेंट होगा। तो दोस्तों इसके ऊपर आप लोगों को ऐसे ट्रायंगुलर शेप प्रोटीन भी मिलेगी, ऐसे कोबोइडल शेप प्रोटीन भी मिलेगी, और ऐसे कर्ल्ड शेप प्रोटीन भी मिलेगी। दोस्तों ऐसे तीनों टाइप की प्रोटीन अगर मिलेगी तो आप क्या बोलोगे कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी पॉजिटिव है दोस्तों। अगर दोस्तों ए बी नेगेटिव की बात करें तो उसमें आपको दो टाइप की प्रोटीन मिलेगी। कौन कौन सी, मतलब एंटीजन मिलेंगे दोनों, ए और एंटीजन ए एंड एंटीजन बी
मतलब ऐसे ट्रायंगुलर से प्रोटीन और ऐसे कर्ल्ड से प्रोटीन दोनों मिलेंगी तो आप क्या बोल दोगे कि AB नेगेटिव है, RS फैक्टर इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है, AB नेगेटिव है। इसी तरह से O की बात कर लो दोस्तों। अब आपको पता है कि O तो बिल्कुल गंजा होता है बेचारा, लेकिन जो O पॉजिटिव होता है, लेकिन जो O पॉजिटिव होता है दोस्तों, उसके ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर, उसकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर ऐसे आपको ऐसे कोवर्डल से अगर प्रोटीन दिखे, यानी कि RS फैक्टर लगा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे कि वो ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरह से O नेगेटिव की बात कर लो दोस्तों। O नेगेटिव में क्या होगा, मतलब बिल्कुल सपाट नजर आएगा। बिल्कुल कैसा नजर आएगा दोस्तों, सपाट नजर आएगा। ना तो बेचारे के ऊपर एंटीजन A प्रेजेंट है, ना एंटीजन B प्रेजेंट है, ना ही कोई RS फैक्टर प्रेजेंट है, बिल्कुल सपाट नजर आएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर लोगे ब्लड को। तो आप दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा दोस्तों। और मुझे ये लगता है कि आज इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप इस वाली कंडीशन पे, आप इस वाली स्टेज पे आ गए कि आप खुद ब्लड ग्रुप टेस्ट कर सकते हो दोस्तों। और बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल यही सीक्वेंस होती है ब्लड ग्रुप टेस्ट करने की दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिलेटिव्स में शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों के पास पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।